आज हमारे हाथ का पढ़ाया हुआ बच्चा डॉक्टर है, हम पीओ है, इंजीनियर है, बीडीओ है। कद छोटा है लेकिन इरादे बहुत नेक हैं और इनकी प्रयास आप सुनेंगे तो आप भी प्राउड करेंगे कि ऐसे ही बिहारियों की हमें बिहार में बहुत ज़रूरत है। जो आपने अभी कहा कि पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, उनका जीता जागता कहावत का उदाहरण मैम है। हम बच्चों को यही कहेंगे कि बच्चों अपना विशेषता आप लोग दिखाइए, अपनी क्वालिटी दिखाइए, अपना जो भी लेबुल है वो आगे प्रदर्शित। और आपसे तो हम एक बात के लिए और मोटिवेट हो गए, शादी वादी नहीं करना चाहिए क्या सच में? आप अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। बस अपनी अपनी सोच। हम तो जो सोच लिए सो सोच लिए। आप कभी बच्चों के बीच में मतलब टोंट या मजाक बनाने टाइप महसूस नहीं हुआ कि बच्चे का भी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कभी नहीं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ अच्छी प्रयास कर रही हैं और ऐसे ही शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, तभी छात्र इतना बेहतर कर पाते हैं और आपके कर भी रहे हैं। हमारे छात्र करेंगे, यहाँ के छात्र करेंगे और कर भी रहे हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बेजोड़ बिहारी एपिसोड में। और जिस बिहार के स्कूलों को लेकर तरह तरह के मीम्स बनते हैं, तरह तरह की बातें चलती हैं कि सरकारी स्कूल तो बेहतर होते नहीं हैं, पर एक स्कूल का मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहाँ का प्रयास और पढ़ाई बहुत बेहतर है। और यहाँ की एक मैम हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी है, कद छोटा है लेकिन इरादे बहुत नेक हैं और इनकी प्रयास आप सुनेंगे तो आप भी प्राउड करेंगे कि ऐसे ही बिहारियों की हमें बिहार में बहुत ज़रूरत है। तो आइए क्लासरूम में हैं और ये बता देते हैं आपको कि मध्य विद्यालय धनोआ है और ये जिला है गया जी। आजकल नया नाम भी बदला है, तो गया जी में है। और मैम का नाम है, आपका नाम रीता हुआ ना मैम? मेरा नाम हुआ सुश्री रीता रानी प्रसाद। मैं गया जी की रहने वाली हूँ और हमारा विद्यालय मध्य विद्यालय धनामा बोधगया ब्लॉक बोधगया पड़ा, जो कि बोधगया मेरा इंटरनेशनल प्लेस है। है ना, इंटरनेशनल प्लेस पे हमारा विद्यालय। आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कब से हुई है मैम? यहाँ पर हम आए हैं 14 में आए यहाँ पे। 2014 में? हाँ 14 में यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पर हम कंटिन्यू हैं। हमारे आपके बारे में सुनने को मिला कि आप बच्चों के बहुत फेवरेट हैं जी। अच्छी पढ़ाई तो सुनने में आया तो हकीकत ही होगा, सच्चाई होगा। और मैं बच्चों को बहुत मन से पढ़ाती हूँ। लगता कि जैसे आज हम इतना आगे बढ़े हैं, ऊपर निकले, तो हमारा बच्चा भी हम उसी तरह से ढालें कि मेरा बच्चा भी आगे निकले। बस हम यही चाहते हैं। क्या बच्चों, पढ़ने में मजा आता है मैम से? अच्छा लगता है? वाह, एनर्जी के साथ बोल रहे। क्या पढ़ाती है मैम? हिंदी। चलिए बहुत बढ़िया। और आपको देखकर आपकी जो बच्चे में फेवरेट होने की कहानी है, उससे मेरे एक कहावत जो नहीं बोलते हैं कि पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इरादे बड़े होनी चाहिए और उसी बड़े इरादे छोटे कद होने के बावजूद भी इस हौसले के साथ क्लास में खड़ा करता है। आजकल तो लोग हाइट को लेके, कलर को लेके थोड़ा सेंसिटिव हुए हैं पहले की अपेक्षा, लेकिन एक समय में तो बहुत मजाक बनता होगा इन चीज़ों को, तो कैसे उसे झेलती थी आप? हम झेलते थे, कहीं कहीं पे झेलते थे, लेकिन उसको हम पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। हमको लगता था कि मुझे अपने पढ़ाई पे बहुत गर्व था। हमको मन में यही आता था कि लगता कि उसको जानकारी नहीं है, पढ़ी लिखी आदमी नहीं है। जो जरा सा भी पढ़ा लिखा समझदार रहेगा तो किसी को देख के इस तरह से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमको लगता था कि अच्छा क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन से उन लोग जुड़े हुए नहीं हैं मन, और हम बात नहीं सुनकर हम आगे की ओर बढ़ जाते थे और कभी गौर नहीं देखे। अगर उस सब बात को गौर करते तो हम घर में दुबक जाते, फिर आगे हम नहीं बढ़ते। तो इसलिए हम उस बात पे कभी आगे बढ़े, ध्यान ही नहीं दिए और आगे अपना लक्ष्य प्राप्ति करते गए। आपको हमेशा से शिक्षक बनना था? हमको देखिए बनना तो था, अफसर बनना था। हम झूठ क्यों, मेरा ख्वाब बहुत ऊंचा था। हमने सुना, रोकना चाहूँगा, हमने सुना कि आपके फैमिली से कई IAS IPS भी हैं। हाँ हैं, पुलिस ऑफिसर भी है। तो और हमारे बड़े भैया अभी यूपी गवर्नमेंट में बहुत बड़े CMO के पोस्ट पे, हमारे अपने बड़े भाई। तो जहाँ सब ऑफिसर रहेंगे तो थोड़ा सा तो मन में लगेगा कि हम भी बने, लेकिन जिस दरमियान हमारा उम्र आया, कुछ पाने की आया, तो उस समय थोड़ा सा हम टूट गए कि हमारे फादर नहीं रहे। अच्छा। एकाएक हमारे फादर का डेथ हो गया, तो आदमी टूट जाता है।
टूट गया तो उसी ठीक जिस समय पाना था हमको कुछ, तो उस समय कुछ साल के लिए हम लोग टूट गए तो नहीं पाए। लेकिन हम देने से, परीक्षा देने से हम हारे नहीं, हम दिए, 1-2 परीक्षा निकाले भी, पीटी निकाले भी, फिर हम छोड़ दिए। फिर इधर हम शिक्षा के क्षेत्र में साल से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक है, शिक्षक हो गया 24-25 साल से हम हैं। वाह, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाई है? हाँ, हम इंग्लिश स्कूल की टीचर रह चुके हैं 6-7 साल। उसके बाद मेंटल रिटायर्ड बच्चों के बीच में रहे 12 साल। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं। मेंटल रिटायर्ड बच्चों के मतलब 12 साल, वो तो बहुत चैलेंजिंग होगा। हाँ, तो तभी हम बहुत अच्छा सुन लोग किए। कभी मुझे नहीं लगा, भार नहीं लगा कि ऐसा बच्चा को हम काम नहीं कर रहे हैं, नहीं शिक्षा दे रहे हैं, नहीं कोई सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सुन लोग को मैं टेक कर लेती थी, एकदम नॉर्मल बिहेवियर जैसा टेक करती थी। IQ लेवल पे इन लोग का IQ लेवल पे ले आते थे। जैसे बच्चा हमारा है 17 साल का है, 10 साल का, तो उसका IQ लेवल हुआ 3 साल का, हुआ 2 साल का, उसी लेवल पे मैं बच्चों को ले जाती हूँ। वैसे करके मैं पढ़ाती हूँ। मैम सच बताऊं तो आपके जैसे इच्छा शक्ति वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं तभी यहीं से शुरुआत किया था कि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। समाज में दिव्यांग के लिए बहुत काम करते हैं, दिव्यांग के लिए भी और जनरल के लिए भी बहुत काम करते हैं। सुना आपने शादी विवाह नहीं किया है, क्या वजह रही? कोई मायने नहीं, शादी क्यों करते? फिर हम इतने पढ़े लिखे किस लिए? फिर हम शादी करते तो बगिया बच्चा को कौन देखता, कौन शिक्षा ग्रहण देता? हो सकता हमारे जैसा लोग नहीं उतना करते, तो हमको लगा कि इससे अच्छा कोई ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। मतलब इसके लिए हाइट भी कोई रीज़न था क्या, कि मतलब इसके कारण मुझे द्वेष देखना पड़ेगा? तो ऐसा सोचे भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे आया, और कहीं कहीं पे तो हमारा ऑफ़र भी आया, बहुत अच्छा जगह से ऑफ़र आया। लेकिन फिर हम नहीं किए, हम नहीं शादी नहीं करेंगे। जब हम ठान लिए मन में, तो ठान लिए हम नहीं करेंगे हम ऐसे। तो ये भी प्रेरणा हमको मदर टेरेसा से मिला। अच्छा। जब उनको हम देखते तो लगता था मदर टेरेसा का ज़िंदगी कैसे कट गया, तो हम भी तो उससे ज़िंदगी में कट जाएगा हमारा। कोई तो होगा सहारा, बुढ़ापा में बाल बच्चा इतना हम देख रहे हैं, तो कोई तो ऊपर हो जाएगा हमारा। शिक्षा भी दें ज्योतिबा फुले, पति पत्नी मिलकर जो काम की शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी तो है। नहीं, हम नहीं, आज के डेट में नहीं मायने रखते हैं। क्या लाइफ है? पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, क्या लाइफ है? नहीं लाइफ है, हम देखते हैं बहुत घर में देखते हैं। आजकल तो बहुत तमाशा हो गया रिश्तों का, बस बहुत बस तमाशा। बस बस इससे बढ़िया सेल्फ जी कीजिए, बहुत अच्छा। इन्हीं लोग को इतना पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए कि कहीं तो इन लोग को ममता आएगा हम लोग के लिए कभी मिल। आज हमारे हाथ का पढ़ाया हुआ बच्चा डॉक्टर है, हम PO है, इंजीनियर है, BDO है, शिक्षा विभाग में ऑफिसर है। बहुत अच्छा लगता है। क्या गया जी में ही शिक्षा विभाग में ऑफिसर है लड़का, लेकिन हम आज तक जाहिर नहीं किए हैं और न जाहिर करेंगे। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लोगों को हाथ का पढ़ाया वो लड़का है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिन्हें समाज में कभी रंग के आधार पे, कभी कद के आधार पे, कभी उनकी डिसेबिलिटी के आधार पे भेदभाव होता है और उनकी कॉन्फिडेंस को लगातार नीचे किया जाता है? बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आज भी हैं। कैसे देखती हैं उन चीज़ों को और क्या कहेंगे उन बच्चों को? हम बच्चों को यही कहेंगे कि बच्चों अपना विशेषता आप लोग दिखाइए, अपनी क्वालिटी दिखाइए, अपना जो भी लेबल है वो आगे प्रदर्शित कीजिए। अगर आज हम सिलाई जान रहे हैं, नहीं पढ़ाई जान रहे हैं, तो सिलाई को ही आगे बढ़ा देंगे, है ना। अगर आज हम अगरबत्ती बनाना जान रहे हैं, लिफाफा बनाना जान रहे हैं, उसको करते हुए काम को आगे बढ़िए। आज हम एजुकेशन में हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 4 बच्चा का ट्यूशन पढ़ा के ही आगे बढ़ो, लेकिन पढ़ाई सबसे मायने रखता है। कभी बच्चों के बीच में मतलब टोंट या मजाक बनाने टाइप महसूस नहीं हुआ कि बच्चे कभी? नहीं, यहाँ पर कभी नहीं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा, कभी नहीं हमारा बच्चा लोग। सरकारी स्कूल को लेकर बहुत सवाल रहते हैं, लेकिन आजकल स्कूल बहुत सुधरे हैं, मतलब बहुत सुधरे हैं। आपको इस चीज़ को कैसे देखती है? क्या गलत हो रहा था अभी क्या कमियां हैं और पहले क्या कमियां थी जो बेहतर हो गई? हम तो जहाँ भी रहे तो वहाँ कमी नहीं देखे हैं, झूठ क्यों बोले। हमको ऐसा नहीं कि आज आपके सामने जाए, लगता कि जब हम अच्छे हैं तो सारा अच्छा है और हमें देख के सब अच्छे हो जाते हैं, बस ऐसा हमको लगता है। हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं। अगर नहीं कोई जा रहा क्लास में, अगर हम क्लास में जाएंगे धीरे से उठ के, तो जाहिर है दूसरा कोई जाएगा ही, और अगला को तो ख़राब लगेगा ही कि एक मैडम निकल गई क्लास में तो हम तो क्यों नहीं जाएंगे। तो ऐसे जब हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे, सब अच्छे पढ़ाएंगे बस, और इसी से अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा लगा मैम। मैं बताऊं, सच बताता हूं कि आपके बारे में जब सूचना लगी मुझे, तो
फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि छोटी कद की मैडम है जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन आज जब मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूं तो मैंने बहुत कुछ जाना कि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ अच्छी प्रयास कर रही हैं और ऐसे ही शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, तभी छात्र इतना बेहतर कर पाते हैं और आपके कर भी करेंगे, रहे हैं। हमारे छात्र करेंगे, यहाँ के छात्र करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है मैम, मैं और बच्चों से ही बात करता हूँ। क्या बच्चे पढ़ाई हो रहा है? मैम बढ़िया पढ़ाती हैं? पीटती हैं कि नहीं? नहीं सर। पिटाई नहीं होती है? हमारे वाले में तो बहुत होता था यार। और आप, क्या नाम है आपका? शहद कुमारी। शहद कुमारी। हिंदी पढ़ाती हैं मैम? यस। पिटाई करती हैं कि नहीं करती हैं? बदमाशी करेगा तो थोड़ा मारती नहीं, पर डांटती हैं हम्म, कि बदमाशी नहीं करो। तो आप लोग सीखते हो बढ़िया मैम से? अच्छे से पढ़ाती भी हैं। और एक मैम है जो ट्रेनी है यहाँ पे, आप ट्रेनी हैं? यस सर, डीएलएड बीएड? डीएलएड की ट्रेनी हूँ मैं। आज 1 महीने होने वाले हैं, हमारा यहाँ पे क्लासेस कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप लोग देखने आई हैं? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रह रहा है। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब नॉलेज एक्वायर करने में बहुत आगे हैं। इनको बस अगर सही गाइडेंस मिलेगा तो ये बहुत आगे तक क्या जाएंगे। नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम विनीता सिंह है। और कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यही धनावा की हूँ। अच्छा धना। जी हाँ, धनावा की हूँ। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, मैम्स हैं, सारे ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इन लोगों के गाइडेंस में मुझे लगता है कि बच्चे और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए और ज़्यादा मतलब मेहनत कर पाएंगे। आजकल मैंडेटरी किया गया है, सारे स्कूलों में देख रहा हूँ कि ट्रेनी शिक्षक आए हुए हैं। आप लोग को मैंडेटरी किया गया कि स्कूल एक्सपीरियंस लेके यस आइए। यस यस, ऑफ कोर्स। किसी को सिखाने के लिए खुद भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो शिक्षा एक ऐसा विभाग है जहाँ पे इंसान को सिर्फ किताबी नॉलेज देना ज़रूरी नहीं है, उन्हें अपने आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। बहुत तरीके की नैतिकता भी सिखानी पड़ती है। तो मैम इसके लोगों लिए से क्या सीखती हैं, खास करके ये मैम मैम से मैम लोग भी, यहाँ के सारे मैम बहुत, और सर भी बहुत सपोर्टिव हैं। खास करके इनसे तो जो आपने अभी अभी कहा कि पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, उनका जीता जागता कहावत का उदाहरण मैम है। तो मैं तो जब मैं पहली दफ़ा आई और मैंने इनको देखा तो शी इज़ सच ए इंस्पिरेशनल लेडी। इनको देख के अपने आप इंस्पिरेशन आता है कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं, हमारी मदद भी करती है। हमें कुछ चीज़ों में अगर कोई परेशानी होती है कैसे तो ट्रेनिंग दे रही है मैम, क्योंकि ये लोग कल के बच्चों के पढ़ाएंगे ये लोग ही अब, तो कैसी ट्रेनिंग ये लोग की चल रही है और क्या देख पा रहे हैं कि आजकल के मतलब जो ट्रेनिंग शिक्षक हैं या जो आजकल नए शिक्षक बनने वाले, उसमें क्या खास लग रहा है आपने? इन लोग भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे रही है। और कहीं पे भी कुछ जरा सा ऊंचाई नीचाई होता है तो हम लोग तुरंत इन लोग का, हम खास करके काउंसलिंग कर देते हैं कि इस तरह से कीजिए, उस तरह से पढ़ाइए, बच्चे को समझाइए, तो इन लोग मोटिवेट हो जाती हैं और बहुत सही ढंग से बच्चे का क्लास इन लोग ले रही है। देख रहे हैं कि स्कूल भी हमारा अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है और इन लोग का पढ़ाने का भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा से कर रही है ट्रेनिंग। और हम लोग भी यही कहेंगे कि लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएं कि कल का बच्चा हमारा चिराग बन जाए। बहुत ज़रूरी है। और आपसे तो हम एक बात के लिए और मोटिवेट हो गए, शादी वादी नहीं करना चाहिए क्या सच में आप? अब क्या राय देंगे आज के युवाओं को? अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। बस अपनी अपनी सोच। हम तो जो सोच लिए सो सोच लिए। आपकी सोच में कहाँ लगी, मतलब थोड़ा सा मैं और समझना, आपकी सोच में कहाँ लगी कि शादी बाधा बच जाता है तरक्की में? कहाँ आपको इस बात को लगा कि नहीं? हो सकता है अगर हम शादी करते तो आज हम इतना बच्चों के बीच में नहीं रह पाते हैं। क्यों रोक, शायद नहीं रोकता भी, ये भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मायने नहीं रखता है। सबका मेंटलिटी एक तरह की नहीं होती है। मेंटलिटी भी डिपेंड करता है ना, आदमी का है ना। और कहीं ना कहीं इंसानों की मेंटालिटी पे आपको भरोसा नहीं? हाँ, मेंटलिटी पे, चूंकि हम उसी से रिलेटेड है, हम मेंटलिटी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कहीं पे भी, आज भी कहीं आप जाते होंगे बस ट्रेन या कहीं भी, तो एक नज़र तो देखती होंगी कि बहुत लोग अजीब तरह से देख रहे हैं शायद। देख रहा है तो उसका अलग दुनिया, मेरा अलग दुनिया है। बस हम उसकी अलग नज़रिया है, मेरी एक अलग नज़रिया है। बस हम यही सोचते हैं। वह अगर हमें लो माइंडेड से देख रहा है तो देखने दीजिए, मैं तो ऊंचाई पे आगे की ओर बढ़ रही हूँ ना, क्यों हम पीछे देखेंगे, है ना। बस यही सोचते थे। कब से क्या होता है मैम, आपकी सोच बहुत ऊंची है। चलिए, तो ये थी रीता मैम की कहानी और ये है यहाँ की स्कूल के हालात। बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। और ये गया जी जिला है। गया जी थोड़ा सा गया मुंह पे आ गया है तो जी बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब एक्सेप्टेड हो गया है और बच्चों को बहुत मजा आने लगा है। क्या नाम है जिला का, नाम पता है आप लोग को? क्या नाम है बिहार गया जिला का? गया जी। गया जी। कौन बताया कि आपको नाम बदल गया गया का? मैम मैम बताई थी।
तो अब आप लोग क्या लिखती हैं, गया जी? चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। हम और भी स्कूलों की रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि बिहार के स्कूल्स बदलने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 साल पहले जब हम लोग रिपोर्ट करते थे तो बहुत कमियां रहती थी। शौचालय नहीं खुले होते थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे होते थे, बच्चों के पास किताब नहीं होता था ढंग का, मैम पढ़ा नहीं रहे होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आजकल सुधर गया है। तो ऐसे ही कोई स्कूल्स आपके अकॉर्डिंग बढ़िया हो, बहुत अच्छा प्रयास करो तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इस बिहार की भी तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी है। और कमियाँ हो तब भी बताइए, क्योंकि सुधार भी तो ज़रूरी है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।